नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश के हालातों को तो हम सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से अब विटनेस कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार दोस्तों मोहम्मद यूनुस के ऊपर डायरेक्टली बहुत बड़ा प्रेशर बन चुका है। बिकॉज अब बांग्लादेश की नेबरिंग स्टेट आसाम के द्वारा वहाँ पे कई सारे जो सिटीजन्स हैं जो कि आसाम की काचर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कई सारे नागरिकों ने, कई सारे लॉयर्स ने एक चिट्ठी लिख दी है, एक मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है, जो कि उन्होंने जो नोबेल प्राइज कमेटी है, वो कमेटी जो कि ये तय करती है कि किसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा, उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिख दी है और यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक अपील करी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से एक दो दिन पहले सामने आई है। आसाम की बरक वैली के कई सारे जो नागरिक हैं उन्होंने नोबेल पैनल को यहाँ पर एक मेमोरेंडम भेजा है, बल्कि उन्होंने सेम चिट्ठी जो है वो काचर जिले के जो डीएम हैं उनको भी वो चिट्ठी वहाँ पे भेजी है और उन्होंने उस चिट्ठी को वहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया है। बात करेंगे दोस्तों क्या है इस चिट्ठी में, किस बेसिस पर उन्होंने नोबेल प्राइज पैनल को भी ये वाली चिट्ठी को सेंड किया है, एंड क्या यहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस का नोबेल प्राइज है वो उनसे वापस लिया जाएगा या नहीं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अब अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस फाउंडेशन बैचेस के जो दाम हैं उनको और भी कम कर दिया है। आप लोग इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं एट ओनली एंड ओनली 59,999 रुपीज़। हमारे जो सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एंड बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिली है। आसाम की जो काचर डिस्ट्रिक्ट है जो कि बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को भी शेयर करती है दोस्तों, वहाँ से 100 से भी ज़्यादा कुछ नागरिक हैं, कुछ उसमें से लॉयर्स भी हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, जिन्होंने नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है उनको एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें कि उन्होंने बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो फ़िलहाल हेड हैं मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा लिए गए जो भी स्टेप्स हैं उनकी कड़ी निंदा करी है। आपको नोबेल कमेटी के बारे में बता दूं, ये दोस्तों जो नॉर्वे की नोबेल कमेटी है इसको नोबेल कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन स्टॉटिंग भी कहा जाता है, और ये वाली जो समिति है यही रिस्पॉन्सिबल होती है चूज़ करने के लिए कि किसको नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पर दिया जाएगा। इस कमेटी में 5 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा ही यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। नाउ इन्होंने डॉक्यूमेंट में जो कि आसाम से भेजा गया है क्या चीज़ को लिखा है, इन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से लेकर अब तक 100 से भी अधिक दिन हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक कई सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, स्पेसिफिकली जो हिंदूज़ हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके खिलाफ जो वायलेंस है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि ये यूनुस के ही लीडरशिप के अंतर्गत हो रही हैं, ये बेसिकली जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसके जो भी सिद्धांत हैं उन चीज़ों को ये अंडरमाइन करती हैं, जैसे कि पीस हुआ, जस्टिस हुआ, ह्यूमन डिग्निटी हुई। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं दोस्तों, 2006 में, आज से 18 साल पहले, मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड किया गया था फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट के कुछ कॉन्सेप्ट्स लाने के लिए इनको बेसिकली ये वाला नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पर दिया गया था। और ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा निंदा करी गई है। कमिंग बैक टू द लेटर, इसमें इन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि ये ऐसा नहीं कि एक आध इंसिडेंट हो रहा है कि हाँ कहीं पूरे बांग्लादेश में छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो गए, जी नहीं, ये एक लार्जर लेवल पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैंपेन चल रहा है परसिक्यूशन का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ से डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। बल्कि इन्होंने अपनी चिट्ठी को क्रेडिबिलिटी देने के लिए ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि ये केवल हम कह रहे हैं, अगर आप और भी कई सारे एरिया से देखें, अलग अलग लोगों ने इस चीज़ की काफ़ी निंदा करी है। यहाँ तक कि
कि जो पहले बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं शेख हसीना, उन्होंने पब्लिकली एक स्पीच दी थी जिसमें कि उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि जो भी ये अटैक्स हो रहे हैं इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस खुद ही हैं। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, जस्ट लास्ट वीक की न्यूज़ है, शेख हसीना ने पब्लिकली आकर के एक यहाँ पर स्पीच दी थी और उसमें इसी बात को एड्रेस किया गया था। वहीं पर ये वाला जो एक तरीके से माइनॉरिटीज़ को लेके जो इशू हुआ है, ये बांग्लादेश की जितनी भी इंडिया बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, फिर भले वो वेस्ट बंगाल हो, वहाँ से भी जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने भी इसको लेके स्टेटमेंट दिया है, फिर भले त्रिपुरा हो, फिर भले आसाम हो, कोई भी यहाँ पे स्टेट है उनके द्वारा इस मुद्दे को लेकर इश्यूज़ यहाँ पर रेस किया ही गया है। और नॉट जस्ट इंडिया लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर आप यूएसए चले जाइए, यूके चले जाइए, वहाँ की पार्लियामेंट्स में इस चीज़ को लेकर बात हो रही है। यूएस का स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा गवर्नमेंट्स नीड टू रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, दे नीड टू रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये इन्होंने मोहम्मद यूनुस के लिए कहा। सिमिलरली यूके में जो वहाँ के एमपीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए कि जो रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं, बल्कि यूके के द्वारा तो बांग्लादेश जाने के खिलाफ एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करी गई थी कि कुछ नहीं पता, आप लोग वहाँ पर जाएं, आपके ऊपर अटैक हो जाए तो बेहतर है कि आप बांग्लादेश में फ़िलहाल ट्रैवल करें ही ना। एंड रिसेंटली इंडिया के भी द्वारा जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा फाइनली एक फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट करवाई गई थी जस्ट आज से 2 दिन पहले, और उन्होंने भी दोस्तों वहाँ जाकर के इसी मुद्दे को एक्नॉलेज किया कि बांग्लादेश में बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। चिट्ठी ने यही बात कही है कि केवल हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया में ये वाली आवाज़ को उठाया जा रहा है कि जी हाँ, बांग्लादेश में कई सारे अटैक्स हैं जो कि हो रहे हैं। कमिंग बैक टू द लेटर वंस अगेन, इन्होंने यही कहा कि अगर ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा तो इससे नोबेल पीस प्राइज़ की ही क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बिकॉज नोबेल पीस प्राइज़ का मतलब क्या है कि हम लोग आपको ये अवार्ड दे रहे हैं ताकि आप अमन, न्याय, मानव गरिमा, मानव अधिकार, इन सभी चीज़ों को अपहोल्ड करें। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान को नोबेल प्राइज़ देते हैं तो यहाँ पर मॉरल अथॉरिटी नोबेल प्राइज़ की कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। बिकॉज ऐसे इंसानों के एक्शंस की वजह से ही बहुत सारा वायलेंस, बहुत सारा ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या नोबेल पीस प्राइज़ इनसे वापस ले लिया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर आपको फैक्ट बता दूं, नोबेल प्राइजेस को रिवोक करना पॉसिबल नहीं है। जो अल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी या फिर इवन जो नॉर्वे का जो कानून है वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं कह सकते। असल में कानून इस चीज़ को लेकर कोई बात ही नहीं करता है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि नोबेल पीस प्राइज़ को वापस लिया जाए या फिर उस नोबेल पीस प्राइज़ को रिवोक किया जाए। इनफैक्ट एज अ रूल जो कमिटी मेंबर्स जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पे अवार्ड किया है उनको भी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। एंड नोबेल पीस प्राइज़ अगर किसी को एक बार दे दिया जाए तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की जो अपील है वो भी नहीं हो सकती। जो फैसला ले लिया गया है वो यहाँ पर फाइनल फैसला ही माना जाता है। इसको लेकर आपको एक उदाहरण देता हूं, आंग सान सू की, इनको भी दोस्तों आई थिंक 1990 या 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। और जब रोहिंग्या क्राइसिस हुई थी कहा जा रहा था कि इनसे नोबेल पीस प्राइज़ वापस लिया जाए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ऐसा कोई भी प्रावधान नॉर्वे के कानून में या फिर अल्फ्रेड नोबेल की विल में हमें देखने को नहीं मिलता है। सो बेसिकली मोहम्मद यूनुस का भी नोबेल पीस प्राइज़ वापस तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन आसाम के नागरिकों ने जो चिट्ठी लिखी उन्होंने उस चिट्ठी में इस बात को माना, इस बात को एक्नॉलेज किया कि हम भी जानते हैं नोबेल पीस प्राइज़ वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का इमीडिएट या डिसाइसिव एक्शन यहाँ पर लेना बहुत अनिवार्य है। एग्जैक्टली क्या डिमांड कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नॉर्वे में जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है वो एक स्टेटमेंट जारी करे जो कि बांग्लादेश में हो रहे जो वायलेंस, जो हिंसा है और जो भेदभाव है इसको लेकर वो इसकी निंदा करें कि बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है वो इसके लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर यूनुस जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा अगर कमेटी इस चीज़ को लेकर शांत रहेगी इसका मतलब कहीं ना कहीं कमेटी जो है वो इस चीज़ में भागीदार है या फिर कमेटी जो है वो इस चीज़ को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा, इनफैक्ट उनको याद करवाया कि जो नोबेल प्राइज़ होता है उसके बहुत सारे मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एंड साथ में ये भी कहा कि दे नीड टू टेक सम स्टेप्स टू एड्रेस दीज गिव इश्यूज़। नाउ अब आप सोचेंगे कि पीस प्राइज़ वापस तो नहीं लिया जा रहा है तो क्या ये वाकई में यूनुस के ऊपर कोई इम्पैक्ट करता है?
देखिए ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। आपकी जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिकली आप फॉरेन लेवल पे अपनी इमेज को देखिए, आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होती है। अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नोबल कमेटी के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है तो मोहम्मद यूनस की इमेज की, मतलब अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा झटका होगा जो कि मोहम्मद यूनस को यहाँ पे लग जाएगा। एंड बाकी तो देखते हैं कि आगे चल करके क्या होता है। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश ने फाइनली जैसे ही हमारे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट कंक्लूड हुई उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ, हमारे देश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर 88 अटैक्स हमें देखने को मिले हैं जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है। तो कम से कम अब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना तो शुरू कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड